यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का पार्ट, दैट इज मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी रिसेंट में हुई हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये मिलिट्री के एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट, दैट इज सीडीएस एंड सीडीएस सीएपीएफ एंड एज वेल एज एनडीए, एंड साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है यहाँ पे सिनबैक्स। सिनबैक्स जो कि इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है, और इस टाइम जो हुआ था दैट इज सेकंड एडिशन, और कहाँ पे हुई थी, दैट इज कंडक्टेड कंबोडिया। अब कोई याद करने की जरूरत नहीं कि कंबोडिया में कहाँ हुई थी, बिकॉज अगर आप उतना करने लगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे चलो बता देता हूँ आपको मैं कंबोडिया में कहाँ हुई थी। तो दैट इज कैम्पोंग सेपू प्रोविंस, कैम्पोंग कैम्पोंग SPEU प्रोविंस। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज मैं अभी भी बोलूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा उसका लोकेशन याद रखें। ठीक है, ये सिंपल इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज इतना पढ़ के अगेन बोलते हैं ना कि दस नॉट ऑफ इन यूज। ओके, तो कैम्पोंग सेपू प्रोविंस ऑफ कंबोडिया। तो CIN से याद रखिए, CIN स्टैंड फॉर कंबोडिया प्लस इंडिया, और सिन बैक्स रहेगा तो ऑफकोर्स इंडिया और कंबोडिया की ये आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और वापस बोल रहा हूँ कौन सा प्रोविंस है, दैट इज, सॉरी ये पता नहीं क्यों आ जाता है, दैट इज कैम्पोंग प्रोविंस। ओके, और कब हुई थी, मई 2026 में हुई थी। अगर आपको भी जानना है तो मई 2026 में हुई थी, 4 से 17 मई के बीच में हुई थी, पूरा आपको जानना है तो। ठीक है, देन इंडिया, दैट इज इंडिया श्रीलंका जो भी एक्सरसाइज है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसको स्लिनेक्स कहते हैं। ओके, बट पूरा नाम यहाँ पे इंडिया श्रीलंका डाइविक्स है। यहाँ पे इंडिया श्रीलंका डाइविक्स एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई, दैट कंडक्टेड इन कोलंबो। ओके, अब यहाँ पे ये डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि कोलंबो में कहाँ पे। ओके, तो इंडिया और श्रीलंका की नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, इंडिया श्रीलंका डाइविक्स, दैट इज, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, डाइविंग एक्सरसाइज, इसको मतलब एक की पॉइंट यहाँ पे है आपके लिए। ओके, और एक और एक्सरसाइज होती है दैट इज इंडिया श्रीलंका, दैट इज स्लिनेक्स कहते हैं उसे। ठीक है, 2025 में हुई थी, दैट वाज 12th एडिशन। वो भी कोलंबो में ही हेल्ड की गई थी, वो भी इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में होती है, स्लिनेक्स उसको कहते हैं। ठीक है, सिम्बैक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच में हुई थी, कॉम्फेंग सेम्पू और क्या बोलते हैं स्लिनेक्स, इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स। अगर सिर्फ इतना भी पूछे डाइवेक्स एक्सरसाइज किसके बीच हुई थी, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला जो बहुत फेमस भी है वैसे, दैट इज कॉल्ड डस्ट लिक। हम सब जानते हैं डस्ट लिक एक्सरसाइज, और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, डस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया दैट इज उज्बेकिस्तान, और डस्ट लिक से याद रखिए। ठीक है, डस्ट, डस्ट मतलब देखो, अब इसको लर्न करने का यही तरीका है कि भाई सबसे ज्यादा डस्ट कहाँ उठती है या डस्ट कहाँ है सेंट्रल एशिया का, तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो ट्रिक यूज भी नहीं करता हूँ, वो तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ तो बोलता है ठीक है मैं चैट कुछ ट्रिक बना के दे देता हूँ, तो आपको लिंक लगे तो पढ़ लो, नहीं तो मैं तो फॉलो नहीं करता सब लिंक। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है मेरे को। ओके, 2-3 बार अभी आपको 1-2 बार पढ़ा रहा हूँ, और 1-2 बार खुद 1-2 बार देख लेता हूँ मैं, मतलब अपना तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो याद हो जाता है इसमें मुझे। ये मैं तो बोलता हूँ कि मुझे बाद में ये भी याद हो जाएगा कि ये जो हिंट उसने दिया ना मेमोरी ट्रिक, ये भी याद कर लूंगा मैं, याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलिए, डेजर्ट साइक्लोन यूए के साथ होती है। ठीक है, अल अल कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, यूए में हुई थी, अबू धाबी में हुई थी। ओके, तो अल हमारा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक जहरीला तथ्य बताना चाहता हूँ मैं, कि उज्बेकिस्तान हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक जहरीला तथ्य आप कहीं भी नोट में लिख लीजिए, दैट उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान हैज बिकेम द 10th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू ज्वाइन दैट न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज बेसिकली सेटअप बाय द ब्रिक्स कंट्रीज ने उसको सेटअप किया था। ठीक है, अगर आप मतलब बेसिकली इंटरेस्टेड है तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो अभी तक हमने सिम्बैक्स पढ़ लिया, डाइवेक्स पढ़ लिया, डस्ट्रिक पढ़ लिया, डिजर्ट साइक्लोन जो कि अबू धाबी में कंडक्ट किया गया था, अल हमारा ट्रेनिंग सेंटर इंडिया और यूएई के बीच में, एडिशन नंबर उसका सेकंड था। ठीक है, सिलोन या सॉरी साइक्लोन, या कहीं कहीं डेजर्ट साइक्लोन भी लिखा होता है, ये जरूर नहीं है, कहीं कहीं बहुत जगह पे इसको बेसिकली इट्स अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज। किसकी एक्सरसाइज है, ये ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, इसको डेजर्ट साइक्लोन भी लिखा होता है। ओके, वेट वेट, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक डेजर्ट साइक्लोन तो ये है, इनका है,
ओके सिर्फ साइक्लोन है, ओके माय मिस्टेक, वो डिजर्ट साइक्लोन बिटवीन द इंडिया एंड यूएई है और इट्स जस्ट साइक्लोन। तब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि डिजर्ट साइक्लोन की बात हो रही है और यहाँ पे साइक्लोन की बात हो रही है, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और ये जो साइक्लोन एक्साइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती है, ठीक है, इट्स ए स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो कि 4th एडिशन उसका हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, ओके। चलिए, तो साइक्लोन इज इजिप्ट एंड डिजर्ट साइक्लोन मींस यूएई, ठीक है, तो 2-3 बार करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा हमें, ठीक है। लेमिटे या लेमिते अलग अलग टर्म इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो लेमिते जो एक्सरसाइज है वो सेचल्स में कंडक्ट की है और सेचल्स के जो उनका सेचल डिफेंस एकेडमी वहां पे इसको कंडक्ट की गई है। इट वाज 11th एडिशन, एडिशन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो लर्न करें ना, लेकिन लेमिते आप दिमाग में रखिए कि सेचल्स के बीच में, सेचल्स का हाई पता नहीं कौन सा ऑनर बना के मोदी जी को दिया गया ना अभी, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, पढ़ लेना उसको एग्जाम में आएगा, ठीक है। धर्मा गार्डियन, अब देखो धर्मा गार्डियन वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट में से है जो एग्जाम में, मतलब मेरे को लगता है बच्चे बच्चे को याद होगा धर्मा गार्डियन किसके साथ होती है। इट्स 7th एडिशन और कहाँ पे हुई है, चौभाटिया में हुई है। चौभाटिया कहाँ, उत्तराखंड में। ये जो भारत में होती है उनके ऊपर चांसेस बनते हैं पूछे जाने के, ठीक है। तो धर्म को कौन फॉलो करता है, जापान फॉलो करता है, क्योंकि जापान यहाँ पे बुद्धिज्म के रास्ते पे चल रहा है, इससे धर्म को फॉलो करता है, इससे धर्म को कौन गार्ड करेगा, दोनों धर्म को फॉलो करने वाली कंट्री इंडिया और जापान, तो धर्मा गार्डियन, ठीक है। नाम से थोड़ा ऐसे बस मस्ती और कोई नहीं, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको देखिए। दोनों कंट्री भाई आपको से बात है धर्म को फॉलो करती है, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। आजकल हम थोड़ा सा हट रहे हैं इस रास्ते से, बट ठीक है। कहाँ हुई थी, चौभाटिया उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है, धर्मा गार्डियन। तो यहाँ पे चौभाटिया में एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेनिंग नोड, फॉरेन ट्रेनिंग नोड, वहां पे कंडक्ट की गई धर्मा गार्डियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जेमेक्स। अब बताइए जेमेक्स किसके बीच हुई है, आपको ऐसे देख के लगा होगा कि ये भी इनके साथ ही होगी भाई, जापान के साथ ही होगी। तो JIMX तो बिल्कुल ये भी इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन नेवी और अच्छा ऊपर वाली जो है दैट इज आर्मी की एक्सरसाइज, धर्मा गार्डियन दोनों की आर्मी की एक्सरसाइज है, दैट इज चौभाटिया में कंडक्ट करो तो ऑफकोर्स आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन जो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं हम जेमेक्स की, ये इंडियन और इंडिया और जापान की नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है और कब कहाँ पे हुई है, योकोशुका जापान में हुई है। अब इतना याद तो नहीं रहेगा, अब जापान एक बार, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं याद होगा। इफ यू रीड 2-3 टाइम्स यू विल रिमेंबर दैट, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एकता, एकता किसके बीच हुई है, तो एकता इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, भारत और इंडिया के, भारत और मालदीव के नेवी के बीच में होगी एकता। वैसे ज़्यादा करके, चलिए ठीक है, इतना आइडिया देने का मतलब, चलिए अभी है एवे इंदिरा, मतलब ये देखिए तो एवे इंदिरा है, मैं तो उसको और ही पढ़ रहा था, एवे इंदिरा। तो ये देखो दैट इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, एयरफोर्स के बीच में है, तो इसको ऐसे याद करो। इंदिरा, वैसे आपको जो पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता है इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है। तो उसमें एविएशन ऐड कर दिया आगे, मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। इंदिरा एक्सरसाइज ऑलरेडी भारत और रशिया के बीच में कंडक्ट होती थी, आर्मी की एक्सरसाइज थी, अब उसमें एविएशन पार्ट ऐड कर दिया है, मतलब अब वो क्या होगा, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज बन गई है, ठीक है, ओके। चलिए हरेमु शक्ति, ठीक है, हरेमु शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है और कहाँ कंडक्ट हुई है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुई है। इतना याद रहेगा नहीं आपको, लेकिन यस ये बात जरूरी है कि क्या बोलते हैं आप, हरेमु याद रखिए, और हरेमु इक्वल टू टाइगर, टाइगर इक्वल टू मलेशिया। वैसे आप अगर देखेंगे मलेशिया और इंडोनेशिया के जो सुमात्रा के टाइगर्स होते हैं उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो मतलब मुझे ही नहीं पता, मैं यहाँ पे कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी मैंने दी थी, ठीक है। उनकी हाइट रॉयल बंगाल टाइगर से छोटी होती है, ठीक है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक। अब यहाँ पे तुम बोलोगे अरे यार श्रीलंका के साथ तो कितनी सारी होती है, अब श्रीलंका के साथ कैसे याद रखें हम लोग, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ आपने इससे पहले कौन सी पढ़ी थी, स्टीलनेक्स पढ़ी थी, ठीक है। एक आपने पढ़ी, अब डाइवेक्स आई है, डाइवेक्स, ठीक है, डाइवेक्स है, और एक कौन सी है, मित्र शक्ति है, ठीक है। अभी तो आप गरुड़ शक्ति पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा हरेमु शक्ति किसके बीच में, मलेशिया के साथ है, ठीक है। ये सब थोड़ा भी रिकैप हम करेंगे और क्वेश्चन बहुत सारे, चिंता मत करिए,
इतने क्वेश्चन है कि आप एटलीस्ट एक बार तो पूरा आपका रिकैप 2-3 बार हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ, और 2-3 बार मैं अगर बोल दूंगा तो हो ही जाएगा अच्छे से। अब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज देखते हैं, प्रगति, जो इस बार की न्यूज में रही है, और मेरे हिसाब से लगता है कि क्वेश्चन पूछे जाने के पूरी तरह से संभावना यहाँ पे प्रगति के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं प्रगति इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2026। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए जाएगा। पहले तो याद रखिए कि प्रगति में जो आई की बात होगी वो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन की बात हो रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन रीजन एंड दे आर डूइंग फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ पे आर्मीज यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही हैं, आर्मीज ऑफ द रीजन्स, पर्टिकुलर रीजन, आईओसी रीजन। ठीक है, और ये कंडक्ट कहाँ हुई है, ये जो प्रगति एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, दैट इज पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। ये जो किया जा रहा है ये पर्टिकुलरली किस जगह पे हो रही है, दैट इज मेघालय, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुई है। ठीक है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुई है। और इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर इसको रैंडम पढ़ेंगे आपको नहीं याद होगा। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं होगा आपको। तो देखते हैं पहले। ठीक है, कितने कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, 12 नेशन में। कभी कभी भी पूछा जाएगा कितने नेशन ने पार्टिसिपेट किया, तो यू जस्ट रिमेंबर 12 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, याद करो, हम तो खुद ही होंगे पहले भाई, अब हम ही नहीं होंगे तो बात कैसे आगे बढ़ेगी, हम तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे आसपास के कंट्रीज का देखो, क्या पाकिस्तान होगा इसमें, सोच के देखो, पाकिस्तान होगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ 2-3 एक्सेप्शनल दिखेंगे, बाकी तो इंडियन ओशन रीजन से टच होते हुए दिखेंगे। जैसे भूटान है, भूटान है, यहाँ पे नेपाल है। हमारे पड़ोसी राज्यों को भी दिमाग में रखो, आपको मिल जाएगा भूटान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, आपको लगता है बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया होगा, बांग्लादेश आजकल हमारा दुश्मन बना बैठा है, तो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया। श्रीलंका है, ठीक है, मालदीव्स है, ठीक है, सेशल्स होगा, होना ही चाहिए सेशल्स में, तो सेशल्स हमारा इतना अच्छा दोस्त है, सेशल्स होगा यहाँ पे। अब देखिए, क्या आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग को आप अपने साथ मैप को रखेंगे, आप भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये तीनों तो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट हो गए, बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गए। श्रीलंका, मालदीव एंड सेशल्स, तो श्रीलंका हमारे नीचे, ये मालदीव और सेशल्स दोनों इंडियन ओशन रीजन, मतलब ये तो बिल्कुल करीब है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं, अपने साउथ ईस्ट एशिया की तरफ मूव करते हैं, वहाँ की कंट्रीज को देखते हैं जरा। ठीक है, तो बहुत आसान है, जरा देखो, लाओस, कंबोडिया, करेक्ट, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों साथ में रहते हैं, अगर आपको मैप याद है तो ये तीनों साथ में रहेंगे। ठीक है, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, इन तीनों को साथ में रखिए। वैसे तो ऊपर म्यांमार को भी रखिए, लेकिन म्यांमार को आपने इधर क्लब कर दिया है हमारे बॉर्डरिंग कंट्री के साथ। ठीक है, इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद फिलीपींस, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया। अच्छा, मतलब इंडिया को छोड़ के 12, सॉरी, इंडिया को छोड़ के 12, 12+1, मतलब भारत भी है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलीपींस, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। ठीक है, तो देखो, इसको लर्न करने का सिंपल तरीका, मैंने क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटा, इसको जरूरी था। ठीक है, पहले इसको बॉर्डरिंग स्टेट याद रखो, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब तुम बोलोगे चाइना, अरे चाइना क्यों आएगा भाई, ठीक है, चाइना नहीं था इसके अंदर, हमारे दुश्मन राज्य नहीं थे यहाँ पे, कंट्री नहीं थी, चाइना नहीं था, पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था। बांग्लादेश ने हमसे दुश्मनी बोल दी, हमने बांग्लादेश से दुश्मनी नहीं बोल दी। तो नेपाल भी वैसे हमसे पसंद नहीं कर रहा आजकल नेपाल हमको, लेकिन नेपाल ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे। नेपाल, भूटान और म्यांमार, 3 छोटे छोटे कंट्री, हमसे अच्छे संबंध वैसे, ठीक है। फिर 3 पानी वाली कंट्री जो हमारे से अच्छे करीबी हैं। उसके बाद अगर आपने अगर साउथ ईस्ट एशिया के ग्रुप्स अगर देखोगे आप, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब एक जगह क्लब होते हुए दिखेंगे अगर मैप खोल के देखो। और पानी वाले फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने सिंगापुर बता दिया, सिंगापुर नहीं है यहाँ पे, अगर थोड़ा दिमाग में रखो, सिंगापुर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, और म्यांमार, सॉरी, कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, मेघालय में कंडक्ट हुआ है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन में इसको कंडक्ट किया गया है, प्रगति। ठीक है, इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, और किसकी है, आर्मी की एक्सरसाइज है, इट्स आर्मी एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज नहीं है। तुमको लगेगा कि इंडियन ओशन रीजन में हो रहे थे नेवल एक्सरसाइज, नो, इट्स आर्मी एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, तो ये सब कंट्रीज हैं यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, सेल्स, ओके, ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन ओशन प्लस एशियन नेबर्स। ठीक है, यहाँ पे अब मतलब आपके लिए एक हिंट है। और अभी रिसेंट में एक मतलब अगर
थोड़ा सा पढ़ते हैं, करंट अफेयर आपने पढ़ा है, तो मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं, ठीक है, उसको भारत ने सबमिट किया है। इंडिया हैज सबमिटेड मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस, लिविंग रूट ब्रिजेस टू यूनेस्को। यूनेस्को में उसको भेजा है फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भेजा है, ठीक है। भारत में टोटल कितने स्टेटस हैं, अभी कितने हैं, लिस्ट 44 है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो कल्चरल है 36, नेचुरल है 7, मिक्स 1 है और टोटल मिला के 44 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सी ड्रैगन की। ओके, तो ये यहाँ पे कंडक्ट हुआ है गुआम में, और इट्स अगेन मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है। तो अगर सी ड्रैगन पूछा जाए तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर बेसिकली यहाँ पे कंडक्ट किया था। यहाँ पे कंट्रीज कौन सी थी, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, इन कंट्रीज को, और न्यूजीलैंड। तो अगेन ज़्यादा करके देखोगे कि ये क्वाड वाली कंट्रीज हैं प्लस न्यूजीलैंड, क्योंकि क्वाड की एक कंट्री है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इधर से क्वाड कंट्री प्लस न्यूजीलैंड, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है सी ड्रैगन में। ओके, तो क्वाड प्लस न्यूजीलैंड इज अ वन ऑफ द। ओके, अगली बात आती है यहाँ पे मालाबार है, ऑलरेडी उन्होंने मेमोरी ट्रिक भी वही दिया है, ठीक है, मेमोरी ट्रिक के लिए भी उन्होंने वही दिया है, चैट जीपीटी को भी बताया कि ये बेसिक इसका हो सकता है। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज भी गुआम में कंडक्ट की गई थी, जिसके अंदर भारत का जो शिप गया था उसका नाम था आईएनएस सावित्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक महासागर विजन है जिसके ऊपर जरा हम चर्चा कर ले, तो व्हाट इज महासागर विजन। तो गलती से पूछा जाए तो मतलब बेसिकली हम ये चाहते हैं दैट इज म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन, ठीक है। मतलब ये बेसिकली पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन है, उसके लिए हम चाहते हैं कि भाई वी वांट सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड एवरीथिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो होलिस्टिक ग्रोथ हम यहाँ पे चाहते हैं और कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाला जो आपको मैंने फैक्ट बताया था, जहरीला फैक्ट, वो है यहाँ पे मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसको यहाँ पे भेजा जा रहा है। टोटल हमारे पास 44 है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं, जरा इसको हम कंडक्ट और देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने सारे पढ़े, अब याद होना चाहिए। मैं हमेशा करता हूँ पहले 10 पढ़ लो, 12 पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो अब यहाँ पे आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा, भले आंसर दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आप मेरे साथ बने हैं तो इसको आप खुद अटेंड करिए, खुद देखिए कि इस कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी की है कि नेवी की, और बाद में देखेंगे। पहले एक्सरसाइज सिनबैक्स, सिन स्टैंड फॉर कंबोडिया, ठीक है, मतलब कंबोडिया प्लस इंडिया, तो कंबोडिया के साथ हुई है। कहाँ हुई है, तो ऑफकोर्स कंबोडिया में ही हुई है वैसे तो, इट इज कंडक्टेड इन द कंबोडिया इटसेल्फ, ओके। और कंबोडिया में कहाँ हुई है, कैम्पोंग, सॉरी कैम्पोंग, कैम्पोंग, कैम्पोंग में हुई है, SCPU, ठीक है, ओके। और 4 से लेकर 17 में अगर याद करना है तो भी याद करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रगति 2026 वॉज हेल्ड इन, कहाँ हुई है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय, और किसकी एक्सरसाइज है, इट्स आर्मी एक्सरसाइज, ओके। चलिए डस्ट ट्रिक इज जॉइंट एक्सरसाइज है, डस्ट ट्रिक किसके साथ, डस्ट सेंट्रल एशिया का डस्ट कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। मैंने क्या बोला था, याद ऐसी होगा, उज्बेकिस्तान, ठीक है। चलिए डेजर्ट साइक्लोन 2, देखो एक सिर्फ साइक्लोन है वो इजिप्ट के साथ है, डेजर्ट साइक्लोन 2 किसके साथ है, हमारा यूएई के साथ है, ठीक है, ओके। चलिए साइक्लोन इज एक्सरसाइज कंडक्टेड, किसके साथ हुई है साइक्लोन एक्सरसाइज, अगेन अभी बताया मैंने, इजिप्ट के साथ हुई है, ठीक है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, इट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसमें कौन सी कंट्री है, क्वाड प्लस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। मालाबार 2026 कहाँ हुई थी, गुआम में हेल्ड हुई थी, और मालाबार आपको पता है इट्स अगेन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, लेकिन इसमें क्वाड कंट्रीज होती हैं बस, ठीक है। गुआम में हुई है, नॉर्थ पैसिफिक ऑन इट्स अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसमें नेवल एक्सरसाइज है। एक और बात है कि नेवल एक्सरसाइज, इसमें हमने कौन सी शिप भेजी थी, आईएनएस शायदरी हमने वहाँ पे भेजा था। धर्मा गार्डियन, कौन सी 2 कंट्री धर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, इंडिया और जापान, तो जापान के साथ आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है, और जापान में ही कंडक्ट हुई है। जापान में नहीं, जापान में नहीं, ये हमने चौभाटिया में कंडक्ट किया, फॉरेन मिलिट्री ट्रेनिंग नोट चौभाटिया उत्तराखंड, जहाँ पे हमने इसको कंडक्ट किया। एवी इंदिरा, देखो मैंने क्या बोला था, इंदिरा एक्सरसाइज हमारी भारत और रशिया की होती है, अभी एविएशन पार्ट जोड़ा है, मतलब ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, किसके साथ हुई है, रशिया के साथ हुई है, लेकिन एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। हैरिमो शक्ति मलेशिया के साथ हुई है, मैंने क्या बताया था उस टाइम, फालतू का फैक्ट बता दिया था मैंने आप लोग को, मलेशिया के टाइगर छोटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कंडक्टेड इन कंबोडिया, बताओ। अब थोड़ा सा दूसरी,
अब ये देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं खुद नहीं बनाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चैट जीपीटी बनाता है, ठीक है। चैट जीपीटी मेक्स सच क्वेश्चन। तुम बोलोगे क्यों चैट जीपीटी को इतना परेशान करना, इसलिए परेशान करना क्योंकि इससे क्या फायदा होगा मेरा, मैं 2-3 बार और आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते हो तो इस फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके पास रहता है, आप इसको बिल्कुल अटेंड, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके अटेंड कर सकते हैं। तो कंबोडिया में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, सिनबैक्स, ठीक है। 2, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, which of the following exercise which of the following participated in the प्रगति 2026। भूटान ने किया है, फिलीपींस ने किया है, वियतनाम ने किया है, सेचल्स ने किया है, लाओस ने किया है, कंबोडिया ने किया है, ठीक है। लाओस, कंबोडिया, और क्या बचता है यहाँ पे, जस्ट रिमेंबर, नेपाल भूटान हो गया, नेपाल ने किया है, म्यांमार ने किया है, फिलीपींस ने किया है, तो इंडोनेशिया ने किया है, और मलेशिया ने भी किया है। उसके बाद और क्या बचा, श्रीलंका ने किया है, सेचल्स ने किया है, और मालदीव ने किया है, ठीक है। चारों सही है वैसे तो। which of the following pair is correctly match, देखते हैं यहाँ पे। लिमिटिंग एक्सरसाइज हमारी किसके साथ होती है, मालदीव के साथ होती है। आपको लगता है मालदीव के साथ होती है, वी कंडक्ट विद सेचल्स, और हमने सेचल्स की डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट किया। डेजर्ट साइक्लोन, इजिप्ट नहीं, सिर्फ साइक्लोन यहाँ पे चाहिए इजिप्ट के साथ, साइक्लोन विद इजिप्ट, डेजर्ट साइक्लोन विद यूएई। डस्टलिक उज्बेकिस्तान, तीसरा वाला सही है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्टेड एट, ये तो गुआम में हुई है, और ये एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है। विच नेवल से पार्टिसिपेटेड इन मालाबार आइनस साइदरी में पार्टिसिपेट किया था। विच एक्सरसाइज इज एसोसिएटेड विद इंडिया एंड सेचल्स, तो कौन सी है, अभी हमने पढ़ा, लेमिटी एक था, किसके साथ है, मालदीव के साथ है। सिनमैक्स किसके साथ है, कंबोडिया के साथ है। सिलनेक्स किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है, ठीक है। विच एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रशियन एयरफोर्स, एवे इंद्रा। सी ड्रैगन इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन। साइक्लोन ये किसके साथ है, इजिप्ट के साथ है। जीमैक्स जापान के साथ है, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति, पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मी फॉर ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन, ऑफकोर्स यही है यहाँ पे, इंडियन ओशन प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो दिस फर्स्ट वन इज द राइट आंसर हियर। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग महासागर इज करेक्ट, तो महासागर बेसिकली तो आंसर ही दे दिया है। बेसिकली इट्स टॉक अबाउट द होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सिनबैक्स कंबोडिया, यस, कहाँ हुई थी, मतलब इस बार तो कंबोडिया में ही हुई थी, ये भी सही है। धर्मा गार्डियन जापान, यस। डस्ट्रिक, नो, नॉट कजाकिस्तान, इट्स कंडक्टेड उज्बेकिस्तान। चलिए, तो यहाँ पे अब इसको रैपिड रिवीजन देख लीजिए, ठीक है। प्रगति उमरोह में हुई थी, 12 नेशन प्लस 1 भारत ने भी किया है। इंडिया सिलनेट ड्राइव श्रीलंका में हुई थी, कोलंबो में हुई थी। डस्ट्रिक उज्बेकिस्तान में हुई थी। डेजर्ट साइक्लोन यूएई में हुई थी। साइक्लोन इजिप्ट में हुआ था, और साइक्लोन इजिप्ट में आया था। सी ड्रैगन अपना एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, गुआम में हुआ था। मालाबार गुआम में आइनस हैदरी ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें कौन सी कंट्रीज हैं, सी ड्रैगन में, इसमें क्वाड प्लस न्यूजीलैंड, यहाँ पे सिर्फ क्वाड है। धर्मा गार्डियन जापान के साथ है, जापान प्लस इंडिया। जिमेक्स जापान की नेवी के साथ है, एक था, मालदीव के साथ है। एविएंद्रा रशिया के साथ है। हेरमे शक्ति मलेशिया के साथ है। महासागर कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ मतलब करेंगे और सीधा क्वेश्चन भी साथ में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम इसको करने वाले हैं, इसको अभी करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगली वीडियो में नहीं डालूंगा इसको मैं। अब बात आती है गरुड़ शक्ति की। गरुड़ शक्ति कहाँ हुई है, तो गरुड़ शक्ति यहाँ पे कंडक्ट हुई। पहली बात है, अभी देखो जितनी शक्ति है उसको थोड़ा दिमाग में रखना भी। मित्र शक्ति ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। हरेमू शक्ति होती है भारत और मलेशिया के बीच में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गरुड़ शक्ति की। गरुड़ शक्ति किसके बीच होती है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट हुई है 2025 वाली, तो ये बकलो में हुई है, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हुई है, एडिशन ओडिशन याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। और मलेशिया के साथ कौन सी होती है, हरेमू शक्ति, हरेमू शक्ति होती है, ठीक है। थाईलैंड के साथ सिर्फ मैत्री होती है, अगर मेरे को याद है तो सिर्फ मैत्री हम थाईलैंड के साथ करते हैं। इफ आई क्लियर, मतलब याद मेरे को उतना अभी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा है मैत्री ही होती है इनके साथ, ठीक है। देख लेना एक बार आप, अगर आप देख रहे हैं मैत्री ही होती है इसके साथ, ठीक है, मैं कंफर्म हूँ, ओके। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। अभी एकता भी हमने इनके साथ ही कंडक्ट की है, ठीक है। एक था, थोड़ा TH है वहाँ पे, ठीक है। इंडिया और मालदीव की आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। और कहाँ कंडक्ट हुई है, इट इज कंडक्टेड इन द तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, एक्वेरिन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जब कर लेंगे तो और नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है, जिसमें हम पूरे जितनी एक्सरसाइज हमने की हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें जितना आप पूछा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज नेपाल। नेपाल के साथ तो सूर्य किरण है, सबको पता है, पिथौरागढ़ में हुई है 19th एडिशन, ठीक है।
कंडक्टेड इन पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, आर्मी के बीच में। अजय वॉरियर, यहाँ पे 2-3 अब थोड़ा इनके याद रखने पड़े हैं, ठीक है। तो देखो, एक होती है अजय वॉरियर जो इनके साथ होती है, एक होती है गरुड़ जो होती है, वो भी देखो, ये भी इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स की बेसिकली ज्वाइंट एक्सरसाइज है। उसी तरह से जो गरुड़ एक्सरसाइज है वो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है, ठीक है, ओके। नहीं, आई थिंक अजय वॉरियर, सॉरी सॉरी, ये आर्मी की एक्सरसाइज है यार, सॉरी। इनके साथ जो नेवल एक्सरसाइज, सॉरी, इनके साथ जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है यूनाइटेड किंगडम, तो ये होती है, रुको रुको रुको, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। और जो इंद्र एक्सरसाइज है, इंदिरा, ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ये तो आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। चलिए, थाईलैंड, मैंने आपको बताया था थाईलैंड के साथ हमारी मैत्री होती है, जो कहाँ कंडक्ट हुई, उमरोई में, मेघालय में हुई, ठीक है। और मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको बता दूँ मैं, ओके। चलिए आगे, यहाँ पे है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास भारत और इनके बीच में होती है, अलास्का में हुई तो ऑफकोर्स इंडिया और यूएसए के बीच में होती है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और कहाँ पे कंडक्ट हुई है, अलास्का में हुई है, आर्मी की है एक्सरसाइज, ठीक है, इसको दिमाग में रखो, आर्मी की एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज का नाम है जापाड़, जापाड़, दिमाग में रखना है, ये आएगा, ठीक है। शक्ति, शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। और कहाँ कंडक्ट हुई है, ये फ्रांस में कंडक्ट हुई है, ठीक है। चलिए, नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया के साथ होती है, इतना ही याद रखना है इसमें, और ज़्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये कहाँ कंडक्ट हुई है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये मंगोलिया में एक कंडक्ट हुई है, और कंडक्ट हुई है उलन बतर में, ठीक है। वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ कंडक्ट हुई है। उलन बतर इज द बाय द वे कैपिटल ऑफ द मंगोलिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं खान क्वेस्ट, ये भी मंगोलिया की है, लेकिन इट्स अ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज, मल्टी मतलब यहाँ पे और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे खान क्वेस्ट, ठीक है। कंडक्ट कहाँ हुई है, उलन बतर में ही हुई है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं गरुणा। इससे पहले हमने फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज की दैट इज शक्ति, ठीक है। अभी गरुणा है, गरुणा किसकी एक्सरसाइज है, ये है एयर एक्सरसाइज, दैट इज एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, फ्रांस के साथ हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कोंकण यूनाइटेड किंगडम के साथ है, क्वेश्चंस करेंगे। जापाड़ आपको बताई थी, इट्स अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया, और कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, रशिया में कंडक्ट हुई थी, ठीक है। नाम देख के देखो, जापाड़ एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रशिया, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राइगर थ्रिम जो यूएसए के साथ हम करते हैं, ट्राई सर्विस, मतलब हमारे तीनों सर्विस होती है, उनकी तीनों सर्विसेज होती है, ठीक है। रशिया के साथ ऑलरेडी इंदिरा हम करते हैं, जो आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, ओके। वरुणा फ्रांस की नेवी, तो फ्रांस का हमने तीनों देखा। फ्रांस के साथ क्या है, गरुड़, गरुड़ मतलब जो हवा में उड़ता है, वरुण जो पानी में चलता है, और शक्ति प्रदर्शन हम साथ में मिलकर करेंगे। तो शक्ति आर्मी की है, गरुड़ यहाँ पे एयरफोर्स का है, और वरुण नेवी का है, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइज हमारी किसके साथ हो रही है, फ्रांस के साथ, ठीक है। और एक और चीज, हमने यूके के साथ कौन सी एक्सरसाइज की थी, इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज है वो हमारी आर्मी करती है, ठीक है। इंद्रधनुष जो एक्सरसाइज हमारी आर्मी करती है यूके के साथ। यूएसए के साथ हमने क्या किया था, युद्ध अभ्यास किया था, कहाँ किया था, अलास्का में किया था, ठीक है। और टाइगर थ्रिम्प हमारी उन्हीं के साथ एक्सरसाइज है, दैट इज मल्टी, मतलब तीनों तीनों यहाँ पे हमारे ट्राई फोर्सेस होती हैं, ठीक है। बोंगा सागर तो यार हमारे बगल वाले कंट्री है, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। नाम से देखो, बोंगो सागर, बोंगो सागर, ठीक है, पर नाम ऐसे मुंह बोल करके पढ़ो। डेजर्ट हंट, आर्मी नेवी और एयरफोर्स हमारी ही एक्सरसाइज है, ठीक है, ओके। ये हमारी ही एक्सरसाइज है, ओके। तो इसको भूलना मत, ये हमारी तीनों ही फोर्सेस है हमारी डेजर्ट हंट के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। इसको याद रखना क्योंकि ये आजकल थोड़ी न्यू है, मतलब पिछले साल हुई थी कंडक्ट, इंडोनेशिया के साथ है, कोमोदो, ओके। ये न्यू है थोड़ी सी, क्योंकि आपको दिमाग में रहेगा नहीं, वैसे आपने हरिमू शक्ति पढ़ लिया है, ठीक है, आपने हरिमू शक्ति मलेशिया के साथ पढ़ लिया है, हमने गरुड़ शक्ति पढ़ लिया है जो इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी की होती है। देखो, गरुड़ है एक है गरुड़, एक है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, और एक है शक्ति, शक्ति मेरी माँ है। तो शक्ति
हम इंडिया और फ्रांस के साथ करते हैं, जो हमारी आर्मी की एक्सरसाइज है। गरुड़ इंडिया और फ्रांस के साथ हमारी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति हमारी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोमोदो इंडिया और इंडोनेशिया की नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। किसने होस्ट किया उसको? इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, ठीक है। चलो, ओपन स्काई इज अ एक्सरसाइज, आई थिंक स्पेन ने होस्ट किया था। चलो यहाँ पे मिक्स साइल देखते हैं। अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, मैत्री थाईलैंड, या सूर्य किरण भूटान, नहीं सूर्य किरण नेपाल के साथ है, शक्ति फ्रांस के साथ है। गरुड़ शक्ति आर्मी की एक्सरसाइज है, मैत्री भी आर्मी की एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ, इफ आई जॉइंटली रिमेंबर। और मैत्री कहाँ कंडक्ट की थी? उमरोई में, उमरोई मेघालय। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट अ नेवल एक्सरसाइज? देखो, वरुणा, वरुणा द नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके के साथ होती है। कोंकण, इसको अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट किया है, कोंकण भी है, कोंकण इज ऑल्सो अ नेवल एक्सरसाइज। बोंगो सागर भी है। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर इंडिया और यूके के साथ होती है और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। विच एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए? टाइगर थ्रिम, युद्धाभ्यास, यस, सी ड्रैगन, तीनों है यहाँ पे, मतलब तीनों इज राइट आंसर। टाइगर थ्रिम जिसके अंदर हमारी ट्राई सर्विसेज होती है, युद्धाभ्यास हमारी आर्मी के साथ होता है, और सी ड्रैगन जो कि गुएम में है वो कंडक्ट किया जाता है और कंडक्ट किया गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, गरुड़ा फ्रांस, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया, शक्ति फ्रांस, वरुणा, वरुणा फ्रांस है क्या? वरुणा, हाँ वरुणा फ्रांस है, करेक्ट है। अच्छा, ऊपर फिर मैंने गलत बताया, यहाँ पे मैंने बहती हवा में गलत, मतलब अच्छा वरुणा नेवल एक्सरसाइज तो है लेकिन फ्रांस के साथ होती है, ये मैंने यूके बता दिया था फ्लो फ्लो में, ये फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। तो ये बात, सारी बातें सही है यहाँ पे। विच एक्सरसाइज इज ट्राई सर्विस कंडक्टेड बाय इंडिया इटसेल्फ? द डिजर्ट हंट है, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ लेना आप लोग, ये सारी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट वी हैव डिस्कस। ओके, अब इसको आराम से पढ़िए यहाँ पे। और भी कुछ है क्या? ओहो, और भी, चलो ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आप खुद करिए यहाँ पे। फुल फॉर्म प्रगति का क्या है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो आई एम गिविंग अप टू यू। ओके, प्लीज़, मैं आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू, सो इसको आप पढ़ना। ओके, और अगर मुझे लगेगा और कुछ अगर कराने लायक है तो आई विल टीच, और लगेगा तो मुझे एग्जाम से पहले एक बार, क्योंकि 26 जिन लोगों का बीपीएससी मेरे साथ अगर मतलब हैं और अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो 26 जुलाई से पहले एक दोबारा और ऐसे डाल दूंगा मैं, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।